हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। आज के समय में ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज़ वाइडली किया जा रहा है इन अलग अलग फील्ड्स, चाहे वो डिफेंस हो, कॉमर्स हो, आईटी हो, फार्मा हो या कोई भी अलग फील्ड हो। हम एआई को वाइडली यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनाई ये एक कॉमन एआई है जो आज हम यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी, डीप सीक का हम वाइडली यूज़ करते हैं और अब इस रेस में आ चुका है ग्रोक। ग्रोक एआई है जिसको डेवलप किया है एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने। जी हाँ, जब एलन मस्क ने खरीदा ट्विटर को और इसको रीनेम किया एज एक्स प्लेटफॉर्म, फिर एक्स एआई ने एक एआई जनरेट किया जिसका नाम था ग्रोक। और ग्रोक की खासियत ये है कि ये बाकी चैट जीपीटी या डीप सीक से बिल्कुल अलग है और अलग पहचान रखता है। जहाँ पर चैट जीपीटी, डीप सीक एक न्यूट्रल बेस्ड एआई होते हैं, वहाँ पर जो ग्रोक है वो एक ओपिनियन बेस्ड अपनी एडवाइस देता है, ओपिनियन बेस्ड बातें करता है। और हाल ही में इसका हिंदी वर्जन लॉन्च किया गया तो ये हिंदी में बातें कर रहा है। लोग इससे पूछ रहे हैं सवाल ट्विटर पर कि तुम वाकई एक एआई हो, तो वो हिंदी बात कर रहा है और स्लैंग्स यूज़ कर रहा है, एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है। दरअसल जो ग्रोक है उसके पास एक वास्ट डाटा बेस है, उसका डाटा सेटअप बहुत बड़ा है। मतलब चैट जीपीटी, जेमिनाई या डीप सीक से भी बड़ा इनके पास डाटा सेंटर है। जब एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा, इसको एक्स प्लेटफॉर्म बनाया, तब प्लान किया गया था कि ट्विटर के लिए एक एडवांस एआई लेकर आएंगे जो कि ट्विटर यूज़र्स के लिए होगा और उनके सवालों का जवाब देगा। फिर लेटर ऑन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और इसने राइवलरी करनी शुरू की विथ चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक एंड अदर पॉपुलर एआई प्लेटफॉर्म्स। और अब चूंकि ये इंडिया में भी डिस्कस किया जा रहा है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, तो इस चैट जीपीटी जो ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है और डीप सीक जो चाइना बेस्ड एआई है, जब इन्हें इनिशियली डेवलप किया गया तब वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे जो कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल का हो। जो सवाल पूछे जाते थे उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते थे। फिर लेटर ऑन उन पर इम्प्रूवमेंट किया गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कैसे खर्च किए गए और इसको इम्प्रूव किया गया। फिर इसी दौरान ग्रोक आया, इसको और ज़्यादा डेवलप किया गया। कहा जाता है कि ये अब क्वालिटी प्रोसेस करता है और सेल्फ लर्निंग, ये धीरे धीरे सीखता जाता है और ख़ुद को इम्प्रूव करता जाता है। जैसे कि इसने बातें करना की शुरू की हिंदी में और ख़ुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। ये बात करता है एज अ पर्सनालिटी मोड, एज अ डीप ब्रेन मोड, थिंकिंग मोड, अलग अलग मोड में बातें करता है और यूज़र्स के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका जो डेटाबेस इतना बड़ा है और जिस हिसाब से जवाब दे रहा है, आंसर्स दे रहा है, ये बहुत जल्दी गूगल सर्च को भी बीट कर देगा, यानी कि गूगल सर्च भी आउट मोड हो जाएगा इसके सामने। तो बाकी जो एआई कंपनीज़ हैं उनको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना होगा ताकि वो ग्रोक का मुकाबला कर सकें। हालांकि अगर ग्रोक की बात करें तो अभी चैट जीपीटी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि ग्रोक को compete कर सके कम्प्लीटली। फिर भी बाकी जो कंपनीज़ हैं वो इसमें लगी हुई हैं कि अपने जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उसको सुधार करें और सवालों के जवाब बेहतर तरीके से उनके प्लेटफॉर्म दे सकें और पॉपुलैरिटी गेन कर सकें। डीप सीक जब आया, चाइना का था ये एआई प्लेटफॉर्म, तो इसने चैट जीपीटी को काफ़ी हद तक बीट कर दिया था और ग्लोबली तहलका मचा दिया था कि चाइना की भी अब एक धाक है इन द फील्ड ऑफ एआई। तब बात की जाने लगी कि क्यों बाकी देश इस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोक है, चैट जीपीटी है या डीप सीक ही है या इंडिया इसमें बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इंडिया के पास भी अपने एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, बस दिक्कत यह है कि वो इतने पॉपुलर हुए नहीं हैं। जैसे कि चैट सूत्र, भारत एआई, कृत्रिम, ये इंडिया के ओन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर भी आप वैसे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। अब अगर वापस बात करें हम ग्रोक की, तो ग्रोक है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये तरह तरह के जवाब देता है, स्लैंग्स यूज़ करता है और एक तरीके से लाइट हार्टेड मोमेंट बात कर सकता है, सीरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकता है। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त बना हुआ है। इसको डिस्कस किया जा रहा है कि आगे चल के कहीं ये इसका ऐसा रूप ना हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन जाए। क्योंकि जब एआई डेवलप हो रहा था 2016 के अराउंड, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट फेज में आ रहा था, तब इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एआई को डेवलप करने के चक्कर में हम ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे।
ये भी बातें चिंता का विषय बनती हैं। लेकिन फिर भी जो एआई डेवलप कर रही हैं कंपनीज, उन्हें पता है कि वो किस हद तक एआई को डेवलप करेंगी और कहाँ उन्हें रुक जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि एआई प्लेटफॉर्म्स ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाए। एआई बहुत सारे काम आपके सरल और सुगम कर देते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन हैं उसका आप सवाल पा सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उसके जवाब आप पा सकते हैं। कई बार लोग इसे लोनलीनेस को दूर करने के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि उनका अकेलापन है वो भी पूरा हो सके। बहुत से लोग इसको फॉर फन यूज़ करते हैं, फॉर जोक्स, फॉर टू राइट स्टोरी। कई बार अपने स्क्रिप्ट राइटिंग, यूट्यूब वीडियो सुनाने में भी एआई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है और इससे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। एआई हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, आज के समय इन पर बहुत ज़्यादा R&D हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इन्हें डेली लाइफ में इम्बाइब करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और जहाँ तक हम एआई सिस्टम की बात करें, एआई प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो वो तो हमारे लाइफ के इंटीग्रल हिस्से बन चुके हैं। किसी न किसी रूप में हम डेली किसी न किसी एआई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं टू गेन नॉलेज, टू रिजॉल्व अवर इश्यूज, टू गेट सॉल्यूशंस ऑफ अवर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो हाँ, ग्रोक इस समय इसलिए भी न्यूज़ बना रहे हैं क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में क्या विचार रखते हैं और इस बारे में ग्रोक क्या जवाब देता है, लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। और अगर ट्विटर की बात करें तो ये हाईली पॉलिटिसाइज्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल थॉट्स, बिलीव्स के बारे में बात की जाती है। तो ग्रोक उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओपिनियन बेस्ड एआई है। बाकी चैट जीपीटी, डीप सीक जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड नहीं हैं, वो न्यूट्रल आंसर देंगे। लेकिन ग्रोक बात करता है मानो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपसे बैठा बात कर रहा हो, ग्रोक उस हिसाब से जवाब देता है। इसलिए आज के समय की बहुत ज़्यादा सेंटर फॉर अट्रैक्शन बना हुआ है और लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है चैट जीपीटी और डीप सीक के जो डेवलपर्स हैं वो ग्रोक को समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो एआई प्लेटफॉर्म है वो भी इसी तरीके से जवाब दे। इसके लिए उनको लार्ज डेटाबेस तैयार करना होगा, ग्रोक की तरह R&D करनी होगी और उस हिसाब से अपने रिसर्च टीम को तैयार करना होगा ताकि यहाँ पर हम एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना सकें। हाल फिलहाल जो ग्रोक है एलन मस्क की कंपनी का, वो लगता है अब डीप सीक को भी पछाड़ने की तैयारी कर रहा है। तो जितने भी जो टॉप कंट्रीज़ हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन, दोज हु आर वर्किंग इन एआई फील्ड्स, उनके लिए चैलेंजिंग होगा। और इंडिया को भी मेरे ख्याल से अब पिछड़ना नहीं चाहिए। अब टू कैच अप विद दीज पॉपुलर एआई प्लेटफॉर्म्स हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में खर्चा करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम भी एक लीडिंग कंट्री बन सकें इन द फील्ड ऑफ एआई, जहाँ पर डीप सीक, चैट जीपीटी और ग्रोक जिस लेवल पर आते हैं। और निकट भविष्य में हम जरूर ये कर पाएंगे। इसके लिए इंडियन यूजर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडियन मेड एआई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें वाइडली और उसको पॉपुलराइज करें, प्रमोट करें, जिससे जिसके डेवलपर्स हैं उनको एक प्रकार से प्रेरणा मिलेगी, उनको एक प्रकार से बूस्ट मिलेगा ताकि वो उस पर और ज़्यादा काम कर सकें। इससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन यदि आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।